हेलो। यार हाँ शायरी की इतना बड़ा डंगर है, ये भी उसको बोल रहा था सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे। हाँ वो भाई, कहाँ वो तो बोलेगा, गलत बोला था ही। वो अपने मर्जी से बोल दिया गलत बिना बोला। कुछ जाने। हाँ यार, तुम्हारे उसमें कैसे कैसे डंगर होते हैं सारिक साहब? हाँ वो है। हाँ, ऐसे आप कैसे क्या कैसे लेके डंगर बैठ तुम गए लोग हो आज? पालते रहते हो? वो आपके मैं नहीं रखा रसूलुल्लाह हूँ, जो है। पता नहीं कौन था। अच्छा शारिक, एक बात बता यार, ये जी बोलिए। अगर समझ जा कि तेरी 9 साल की बच्ची है। अरे तेरे पीछे से कितना आवाज आ रहा है यार शारिक। रोड पे ही बात करना किधर चालू कर साइड, दिया। हाँ किधर साइड में आना। बोलिए। हाँ शारिक, एक बात बता, तेरी 9 साल की बच्ची अगर है, और अगर कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती 55 साल का 60 साल का, वो अगर तेरी घर पे आता है और बोलेगा कि मेरे को तेरी बेटी से शादी करना है, शादी करके दे देगा? नहीं। क्यों? 9 साल की बच्ची क्यों दूंगा भाई? क्यों मतलब क्या गलत है उसमें? ये नहीं होता है ना आपके टाइम में। 15 साल से कम, 9 साल में शादी तो हो सकता है। हाँ, बाल विवाह बच्चों वाला शादी तो हो जाएगा। वही कह रहा हूं, तू क्यों नहीं करके देगा? एक 55 या 60 साल के बूढ़े के साथ क्यों नहीं करके देगा? आज के टाइम में कौन ऐसा करता है यार? अगर करेगा तो दे दूंगा, चलो। दे देगा तू? शादी सिर्फ, शादी के बाद शादी के बाद कुछ जाहिर नहीं सी हो बात है सकता। सेक्स भी करेगा। नहीं, वहां तक नहीं भाई, वो तो 15 के बाद ही होगा। अच्छा 15 साल की बच्ची है तेरी तो भी दे देगा शादी करके? 55 साल के बूढ़े के साथ दे देगा? हाँ वो तो है ना यहाँ। ये क्या बोले, इस्लाम में है ना, 15 साल के बाद ही हो सकता है। अच्छा 9 साल की तेरी बच्ची को नहीं करके देगा शादी सेक्स करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं देगा? ये नहीं है आपके टाइम में, ऐसा नहीं है यार। क्यों नहीं देगा? उसमें गलत क्या है वो बता। गलत क्या है जी? ये इस्लाम में नहीं है ना आपके टाइम में। अच्छा इस्लाम में ये नहीं है? नहीं, आपके टाइम में नहीं है। अच्छा नबी के टाइम पे था? हाँ वो तो है ही, वो तो था ही। तो क्या ये बेगैरती नहीं है नबी कि के एक टाइम 55 साल का नबी? नबी क्या? नबी के टाइम में भी तो था, सही। उससे भी पहले था, और बाकी धर्मों में भी था। एक एक मिनट अच्छा एक मिनट लेकिन एक मिनट, साहिल ऐसा साहब क्यों एक नहीं ले? सवाल, साहिल साहब एक सवाल लेने देने दो खाली। हाँ। नबी आपका आखिरी रसूल था, उसके बाद में रसूल आने बंद हो गए, तो ये चेंज कैसे हुआ? नबी के दौर में जब था ये तो आज आज क्यों नहीं है? कौन सा वो रसूल आ गया समय इसको बदल बंद गया ना। किया? 1500 साल नहीं हो गया ना, तो उसका समय नहीं बदल गया। 14 साल हो 15 गया तो। साल छोड़ो यार, नबी कोई आया नहीं उसके बाद में, तो ये चीज चेंज कैसे हुई? न अल्लाह ने कोई आयत भेजी, न कोई नबी भेजा। नबी के दौर में था, नहीं, ये नबी तो हुक्म आपका नहीं ना है। आपका है ना। आ- आप एक एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप कहीं भी दिखा दो कुरान और हदीस में कि 9 साल की बच्ची का शादी करवा सकते हैं, ये हुक्म है, शादी करवा सकते हो, ऐसा हुक्म है तो दिखा दो, मैं बिल्कुल मान बिल्कुल लूंगा है, फिर तो। बिल्कुल है इस भाई साहब, ले लीजिए। हुक्म होना चाहिए भाई। ओके। हुक्म नहीं, हमेशा के लिए ये हुक्म होना चाहिए। अच्छा एक हुक्म नहीं मिनट, एक नहीं, भाई, ये एक वाकया है। यार एक मिनट रुक यार। शारिक पहले ये बता कि क्या तू अग्री करता है कि तेरे रसूल ने 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया? तो इससे आप क्या निकालो है? क्या हमारे नबी अयाशी थे? अयाश थे, अयाशी पहले करने वाले थे। आप ये अग्री करते हो कि 55 साल की उम्र में आपके रसूल ने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया? क्या अग्री करते हो आप? हाँ, हदीसों में तो मिलता है। तो एग्री करते हो आप? हाँ, सबने किया है, एग्री मैं क्यों करते नहीं हो? करूंगा आगे भी। ओके। क्या ये एक नबी को शोभा देता है कि वो इतनी गंदी हरकत करे, एक बुढ़ापे में आके एक ये 9 साल गंदी की हरकत बच्ची नहीं के है। ऊपर? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं।
माँ ये जल्ला गंदी हरकत नहीं है? साहिबुकुम व मा गवा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुरान कह रहा है नहीं माँ जल्ला नहीं यार, साहिबुकुम व मा गवा। नबी ना तो ये कभी न तो कभी बहके, नहीं कभी गुमराह चले, बहरा चले। वो अरे जो उसने जो भी किया ना ये नबी ने, भाई, अल्लाह की मर्जी से किया है। मतलब आपका आप अल्लाह बोलिए। भी बेगैरती वाले काम करवाता है फिर? नहीं, अल्लाह अल्लाह ही तो सब कुछ जानता है, वो कैसे गलत काम करवाएगा? वो तो क्योंकि कहता आपने है कि खुद मेरा कहा हुक्म ना कि चलेगा। एक, भाई तो आपने खुद कहा ना कि एक 55 साल का आदमी एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, ये गंदी बात है, ये गलत बात है, आपने खुद कहा। तो आपके आज के नबी टाइम जो में है मैं ये तो गंदा बोला, काम। मैं तो आज के अच्छा, टाइम में बोला हूँ ना। उस टाइम पे क्यों गंदा नहीं है ये? ये उस टाइम पे, ये दुनिया जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, समय बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है। तो अब एक ही चीज हर टाइम पे थोड़ी ना रहेगा। आपके नबी इस दुनिया में क्यों आए थे? जी हमारे लिए आइडियल है, कुछ जिंदगी जीने आइडियल का बनने तरीका मतलब सिखा के नमूना गए बन, हैं। हाँ, नमूना हाँ बनने के लिए आए थे ना, सुधारने के लिए हाँ आए थे ना दुनिया को। हाँ हाँ। ओके, कयामत तक के लिए सुधारने के लिए आए थे? जी कयामत तक के लिए, लेकिन उलमाओं की नजर में हम देखेंगे सारी एक, बातों को हदीसों से हाँ हाँ ठीक है रे भाई, एक एक चीज का जवाब दे ताकि तेरे को समझ में आए। तूने कहा नबी आए थे आप लोगों को गाइड करने के लिए, सुधारने के लिए, दुनिया को बुराइयों को रोकने के लिए आए थे, राइट? हाँ हाँ, खत्म करने, है ना? तो उनको खत्म तो करने। कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहिए था जो बुरा काम हो। जी बिल्कुल, ये इस पे मैं एग्री हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ क्यों सेक्स किया? ये तो बुरा काम है। मैं तो कह रहा हूँ ये बुरा काम उस टाइम नहीं था, उस टाइम अल्लाह की कैसे मर्जी उस से टाइम हुआ नहीं है, तो था? उस टाइम कैसे बुरा काम हो नहीं सकता है? नहीं भाई, 1400 साल पहले क्यों ये बुरा नहीं था? 1400 साल पहले क्या आप ये बच्चियां बच्चियां नहीं होती थी? नहीं होती थी। क्या होती थी फिर? 14 साल पहले जो है ना, 14 साल पहले, आज के 14 साल की बच्ची उस साल का नौ, उस समय का 9 साल की बच्ची बराबर। मैं तो यही समझता मतलब हूँ। तुम ये कह रहे हो कि 1400 साल पहले एक 9 साल की लड़की जो है वो आज की 24 साल की तरह हो जाती थी? 24 नहीं, 14 15। 14-15 की तरह हो जाती थी? हाँ तभी तो आज के टाइम में 15 ये तक है, किसने हम लोग कर ये सकते हैं। किसने, एक मिनट, ये किसने आपको बताया कि 1400 साल पहले 9 साल की बच्चियां जो है वो 15 साल की तरह हो जाती थी? एवोल्यूशन को देखो आप, एवोल्यूशन। हाँ, अच्छा, जब ये पैदा, एवोल्यूशन, ओ बाप रे बाप, भाई एवोल्यूशन हुआ है, और एवोल्यूशन के मुताबिक 9 साल की बच्चियां जो है पहले के टाइम में 1400 साल पहले वो 14 साल की तरह हो जाती है। एवोल्यूशन अभी हुआ है, अभी घट गया है। भाई ये कौन सी एवोल्यूशन की किताब में तूने ये बात पढ़ी है? जी मैं बता रहा हूँ, पहले समय का खाना हम्म पीना अलग था और अब का हम्म। अलग है। पहले समय का नहीं नहीं पहले का भाई, मौसम ये अलग था, सब कौन कुछ सी, अलग था। एक मिनट, कौन सी रिसर्च पेपर में तूने ये पढ़ा है वो बता जरा। मैं यार मौलाना से सुना हूँ। अबे तेरे मौलाना को तो एबीसीडी साइंस की नहीं आती होगी, तेरे पास तो दिमाग है। तू कितना नहीं, बड़ा है चारी? ये छोटे मोटे मौलाना से नहीं सुना हूँ मैं, हाँ, बहुत बड़े मौलाना। कौन से मौलाना से सुना है? जी मोबाइल पे भी मिल जाएगा आपको, अब्दुल्ला ओके, सलीम नाम है उसका। मौलाना ने कोई सबूत दिया था? सबूत? जी उसका बयान ही हमारे लिए सबूत। अच्छा, उसका बयान ही तुम्हारे लिए उसने, सबूत है, अब वो कुछ भी बोले? हाँ मतलब उसने बीच बीच में कुछ दिया था। मैं मुझे उतना याद अच्छा तो नहीं है सब कुछ। अच्छा, तुम जैसे दिमागी अपंगों के लिए तुम्हारे मौलाना का बयान तुम्हारे लिए सबूत है, हमारे लिए तो वो सबूत नहीं, नहीं कुछ है। कुछ सबूत होना हमें तो चाहिए, कुछ कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। हाँ, तो अब ये बता मेरे को भाई कि ये बता कि वो मौलाना, ये तेरे पास क्या सबूत है कि 1500 साल पहले बच्चियां जो है वो 9 साल में 15 साल की तरह हो जाती थी? हो जाती थी, मैं तो बताया ना, पहले का सब कुछ चेंज हो गया अब ना। अच्छा, अगर अब मैं पहले तुझे जैसा है ही नहीं बता कुछ दूं, भी।
मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे अच्छा, अगर ये बता चीज दूं, आपको बाकी धर्मों में मिलता है कि नहीं, ये बताइए आप। भाई बाकी धर्मों को छोड़ना, बाकी धर्मों से अपने को क्या लेना देना। मुझे एक बात नहीं, अच्छा शारिक, मुझे बाकी एक बात धर्मों बता। से ये, बाकी धर्मों अगर से ये लेना देना है कि एक बाकी मिनट रे धर्मों का भाई, जो है ना। अच्छा चल मेरे को बोलिए, आप बाकी बोलिए। धर्मों का, बाकी धर्मों का कोई एक किस्सा बता दे, कोई एक एग्जाम्पल बता दे जिसमें एक 55 साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची या उससे कम बच्ची के साथ सेक्स ऐसा कर रहा ऐसा नहीं है। मिलेगा, ये नहीं तेरे को मिलेगा, ये मेरे ख्याल तेरे से। को तेरे को 10,000 रुपए का इनाम देता हूं मैं तो बोल एक रहा हूँ मुझे ये नहीं दूसरे मिलेगा धर्म से। भाई। तो फिर कैसे तू बाकी धर्मों से कंपेयर कर रहा है? मैं बच्ची का बात कर रहा हूँ, नहीं 6 भाई, साल की बच्ची उम्र में। प्रॉब्लम ये नहीं पहले है, भी तो दो हो प्रॉब्लम सकता है। है। सुन सुन सुन, दो प्रॉब्लम है, हाँ अच्छे से कान खोल के सुनना। हाँ दो प्रॉब्लम है, जी। एक तो बच्ची के साथ शादी सेक्स करना, दूसरा बड़ी उम्र का इंसान, एक बूढ़ा 55 साल का, 60 साल का बूढ़ा उसके साथ सेक्स करना है। दोनों चीज है, एज डिफरेंस भी है। तो ये सिर्फ बच्ची वाली बात नहीं करना। अगर आप एग्जाम्पल बताओगे तो ऐसा एग्जाम्पल बताना जो तुम्हारे नबी के साथ मैच हो रहा हो। बताओ मुझे एक 55 साल का 60 साल के बूढ़े ने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया और उसको लोग जो है वो एग्जाम्पल और रोल मॉडल मान के बैठे। 1 लाख रुपया इनाम तुझे अभी देता हूं। एक एग्जाम्पल नहीं दे तो आप कोई बताए। दूसरे धर्म का, सुन ले। एक एग्जाम्पल, तुम लोग जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना, एक एग्जाम्पल दे कि किसी और धर्म में ऐसे आदमी को एग्जाम्पल माना गया है जो 55-60 साल का हो और उसने 9 साल की, 6 साल की, 7 साल की या 10 साल की बच्ची के साथ उसने सेक्स किया हो। तेरे को 1 लाख रुपया भी इनाम देता हूं। मुझे नहीं है पता, मैं कह रहा हूँ कि आप इससे क्या निकालोगे, ये बताइए। तो क्या अब ये इससे हमारे नबी दूसरे को अय्याशी दूसरे साबित कर धर्म का, दोगे आप? एक मिनट, तो दूसरे धर्म वाला तेरा पॉइंट अभी खत्म हो गया, अब दूसरे धर्म को नहीं लाएगा? हाँ, खत्म हो गया, नहीं लाऊंगा। ओके चलो भाई लोग, मैं वैसे भी एक नहीं। तो समझदार मोमिन है जिसने दूसरे धर्म की बैसाखी अब नहीं लेगा, क्योंकि बैसाखी मिलेगी नहीं उधर, दूसरी जगह पे ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। ओके, तो इसने अपना पॉइंट वो वापस ले लिया। अच्छा, अगर शारिक मैंने तुझे बता दिया कि तुम्हारी छोटी अम्मी आयशा वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल की आज की बच्ची होती है, नादान, नासमझ, छोटी सी गुड़िया की तरह, क्या तू फिर ये आप वही मानेगा सब तेरे दिखाओगे, रसूलुल्लाह ने? डॉल से खेलती थी, गुड़िया से खेलते थे, ये सब दिखाओगे आप? ये सब तो मैं देख बिल्कुल, चुका हूँ। तेरे को मालूम है, फिर तूने ये कैसे कहा कि वो 9 साल की बच्ची नहीं थी बल्कि 15 साल की उम्र की हो गई थी? समय का भी तो बात अगर होता है ना यार, वो 15 साल पहले का बात है। आज के टाइम में ये कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। भाई किसने कहा तेरे को कि 1500 साल पहले जो है 9 साल की बच्ची 14 साल की हो जाती थी? मैं तेरे को एक हदीस देखिए, उस बताता हूं, समय ये देख। आम बात था, नौ ये भी एक अच्छा बात एक है। बात बता, उस समय एक बात बता, क्या तेरे इस्लाम में एक जो बालिग लड़की है उसको मारने की इजाजत है? मतलब बड़ी लड़की को मारने की इजाजत है, बड़े बच्चे को मारने की इजाजत है 15-16 साल के बच्चों को? डंडे से मारने की। अडल्ट को मार सकते हैं क्या? हाँ, मार सकते हैं ना, और नमाज के लिए तो अडल्ट मारना बच्चों पड़ता है ना। अडल्ट बच्चों को आप हाथ उठा सकते हो अडल्ट बच्चे के ऊपर? अडल्ट क्या मतलब? अरे जो बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, क्या आप उस पर हाथ उठा सकते हो? नहीं, नहीं उठा बच्चे सकते फिर ना, बच्चे नहीं रहे तो जवान उस पे क्यों हाथ उठाएगा? नहीं उठा सकते। ओके, क्या छोटे बच्चे को आप मार सकते हो इस्लाम की रूह से? हाँ। ओके, ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। बड़े जो जवान हो जाते हैं बच्चे, उस पे आप हाथ नहीं उठा सकते हो, छोटे बच्चे पे हाथ उठा सकते हो। मैं आपको एक हदीस बताता हूं अभी, ये आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि आपको आज जो है ना उर्दू मुतमईन करके लाइएगा, उर्दू। भेजेंगे। उर्दू ओके, लाइएगा। उर्दू चाहिए तुमको? एक मिनट, अभी उर्दू भी इसीलिए लाता आया हूं। पहले नहीं है बता पहले। दिया हो ना। हाँ हाँ, आ कोई नहीं, जाएगी। तुम्हारा भाई बैठा है, अरे भाई बैठा है, जिंदा है तुम्हारा भाई, उर्दू भी देगा तुमको। नहीं, इंग्लिश ले आते फिर मैं बोलता उर्दू, तो ये गलत हो जाता ना, इसीलिए पहले बता दिया। अरे कोई अच्छा दिक्कत किया, टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है। ओके,
लेकिन साहिल साहब इनको कितना भी बता दो, ये आइए आकर लास्ट में इधर। तो वही बोलेगा, अल्लाह एक है और मेरा रसूल सच्चा है। नहीं नहीं, ये अच्छा भाई है, ये मान हाँ लेगा। इसने बोला ना, इसको सिर्फ ये साबित करना आइए है आकर कि इधर, 1400 साल बात पहले। कर रही है यूट्यूब पर। बाबू देख ले, कहीं तेरे दोस्त लोग जो है तेरी पिटवाई ना कर दे। अरे उर्दू चाहिए इसको। नहीं नहीं, बोलिए आप। अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरा भाई को उर्दू चाहिए। ओके, आज इसको अमित साहब हम साबित करके भेजेंगे, और आज ये इस गंदगी से निकलेगा। क्यों निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसको बताना है कि ये बेगैरती मानता है कि एक 55 साल का बूढ़ा जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, ये बेगैरती है। बस इसका डाउट ये है, इसको ये गलत पाठ पढ़ाया गया है कि 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची जो है वो 15 साल की तरह हो जाती थी। अगर वो मामला खत्म हो जाएगा अमित साहब, तो भाई जो है इस गंदगी से निकल जाएगा। क्योंकि जो बेगैरती करे उसको नबी आप कैसे मान सकते हो, है ना शारिक साहब? जी जी शारिक मैं साहब सुन रहा बोलिए। हूँ। है ना, जो बेगैरती करे वो रसूल नहीं हो सकता ना। जी उसकी बेगैरती है ही नहीं, ये कुरान कह रहा है। हाँ भाई, अगर बेगैरती करे तो वो रसूल नहीं हो सकता ना। जी नहीं हो सकता फिर तो। थैंक यू। अब यहां पे देखो, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 495 स्क्रीन पे नजर आ रही है? आ रही है? जी जूम कीजिए। ये सॉफ्टवेयर है भाई, ये और जूम नहीं होता है, इतना ही है। मैं पढ़ दूं तुम्हारे लिए? मैं लेके पढ़ आता हूँ। दीजिए। ये लीजिए, ये देखिए क्या कहते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो तुम इनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाए तो इन्हें इस पर, यानी नमाज ना पढ़ने पर मारो। जी क्या ये है? तो बच्चे बच्चे को पता है, हम लोगों में। 10 साल में, ये हदीस कभी बता रहे रसूलुल्लाह? कितने 100 साल पुरानी बात बता रहे हैं? जी हाँ, मैं समझ गया। कितने 100 1500 साल पहले, पहले ये बात बता रहे हैं अल्लाह के रसूल? पहले वो बताओ। कितना? 1400 साल, 1400 साल साल पहले। पहले। मतलब जब तो रसूलुल्लाह ये ये तो बात बता रहे हैं 1400 साल पहले, तब भी 10 साल के बच्चे बच्चे ही होते थे। इस वजह से उनको मारने का हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। आपने कहा था जवान बच्चों को मारा नहीं जाता है, छोटे बच्चों को मारा जाता नहीं, है। वो तो फिर आप गलत कर दिए। ये तो इस समय के लिए था, ये तो हमेशा के लिए है। ये तो हमेशा मतलब के लिए है। हमेशा के लिए है में रसूलुल्लाह की 1400 साल में भी है क्या नहीं है? हाँ ये उस समय के लिए भी था। है ना, उस समय के लिए भी था। मतलब उस समय भी 10 साल के बच्चे बच्चे ही होते थे। हाँ यहाँ से तो यही पता चल रहा है। कितनी बड़ी दलील की है देखो। सीधा तुमको 1400 साल पहले की बात बता, यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे बच्चे होते हैं, उनको मारो, मार सकते। मतलब बच्चे आपके, बच्चे होते थे। आपको, भाई सुन तो जिस्म ले। का जो वो होता है ना, उसमें अंतर रहता होगा। कैसे जिस्म का अंतर? कैसे? यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो बोल रहे हैं 10 साल का बच्चा जो है बच्चा है, मारो उनको। हाँ हाँ, यहाँ तो उम्र की बात हो रही है ना, 10 साल उम्र। फिर अब कभी भी तो कयामत तक ये नियम रहेगा ही। नियम रहेगा ना। तो 1400 साल पहले भी हाँ 10 साल का बच्चा जो है वो बच्चा ही होता था। अब मैं तुमको ये एक चीज ध्यान में रखे आपने, जी ये एक बोलिए। चीज ध्यान में रखना। अब गुड़िया वाली हदीस लेके आते हैं। एक मिनट रुकना। भाई के साथ आज भाई को जो है ना, आज इनका दिमाग खोलेंगे और इनको बेगैरती वाले दीन से बाहर निकालेंगे। अच्छा, एक ये हदीस तो बताओ आसान आपको। नहीं है। नहीं यार, जी ये तो बोलिए। गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई ना। फिर ये तो गलत बात हो गई ना देखिए कि मैं कह रहा बेगैरती हूँ ना, साबित होने के बाद भी अगर आप बेगैरती से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये तो गलत बात हो गई ना फिर। देखिए मेरा यह अकीदा है कि नबी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
जब अरे कुरान हम तो गवाही दे रहा है कि नबी नबी भाई सही थे, तो फिर आप उसको गलत एक मिनट साबित एक मिनट, कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद 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 शारिक साहब, अल्लाह कह मैं रहा, सब अल्लाह जब कह रहा है कि भाई भाई, मैं सुनो मेरी बात। आप मेरी बात सुन भाई लीजिए एक बात। भाई भाई, एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक मिसाल देता हूं मैं। आपके वालिद है, जी आपके वालिद कह रहे जी। शारिक बहुत अच्छा है, शारिक कभी गलती कर ही नहीं सकता है, वालिद, शारिक कभी गलती वालिद कर, का यार क्या सुन तो पता, लो। वालिद, वालिद तो तारीफ के तौर पे बोल देगा, लेकिन अल्लाह सच बोलता है ना। लेकिन अल्लाह झूठ से अच्छा, पाक है, क्या वो आपने झूठ अल्लाह थोड़ी को ना देखा? बोलेगा। क्या आपने अल्लाह को देखा? अल्लाह, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह है, क्या इसका आपने मतलब अल्लाह ये को नहीं कि सुन, अल्लाह नहीं यार है। एक एक शारिक शारिक, क्या आपने अल्लाह को जी, सुना? नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं नहीं सुना सुना। है, बहुत बहुत कम मतलब लोग वो जो सुना है। बातें कर, जो अल्लाह के नाम पे बातें कर रहा है, उसकी बात को आप पहले परखोगे ना कि उसकी बात सच है या नहीं है, हाँ, है ना? तो पहले उसकी बात तो, हाँ, नहीं है। अब आपका अल्लाह कह रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम परखेंगे रसूल को और वो अच्छा नहीं निकला, मतलब आपका अल्लाह भी झूठा। नहीं, अल्लाह झूठा नहीं, ये अल्लाह झूठा अरे वाला कैसे सवाल मालूम नहीं है, पड़ेगा अल्लाह अल्लाह को हम सच्चा है या परखेंगे फिर। झूठा है? वो ये तो कैसे उसकी मालूम किताब से पड़ेगा पता अल्लाह? चलेगा ना। एग्जैक्टली exactly, किताब को आप परखेंगे ना। आपने तो खुद ने अल्लाह की उसकी बात किताब सुनी से, नहीं है। अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से पता चलेगा भाई भाई, अल्लाह अल्लाह की सच्चा है या किताब में झूठा। कहा गया है कि रसूल जो है वो उस्वतुन हसना है, सही? हाँ, ये भी है, अम्मा जल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वो कभी ना तो बहके ना कभी गुमराह चले, ये भी है, तो वो कभी अच्छा, गलत रास्ते पे रसूलुल्लाह चले ही बहके नहीं, नहीं है। गलत रास्ते पे नहीं नहीं चले? अगर मैं नहीं, ये तो साबित कर दूं कुरान कह गलत रहा रास्ते नहीं, पे चले? अल्लाह झूठ नहीं बोलता। अब अच्छा, अब नहीं कर सकते साबित हलाल ना, को अगर आपके नजर में वो एक गलत मिनट, होगा। कुरान से ही मैं कह रहा साबित कर दूं तो, एक मिनट, कुरान से ही साबित कर दूं कि बहका था ठीक, तुम्हारा नबी, तो इस्लाम बहके छोड़ोगे फिर? पूरी तरह, पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्शन से साबित गलत हो रास्ते जाएगा। पे चले गए थे। आप अब मतलब आधा दिखाइए, रास्ता हाँ तो गलत हाँ। इख्तियार किया था। ये भाई, ये मस्त बात बोला, ये मस्त बात बोला इसने। एक मिनट रुको, इसको अभी मैं नोट पैड लेके आता हूँ। आज इसकी दिमागी अपंगता जो है ना, वो छुड़ा के रहेंगे अपन भी। इसको भागने नहीं देंगे आज शादी को, आज इसका इस्लाम छुड़ा के रहेंगे। एक मिनट, आपने ये आप कहा, मत बोलिए। क्या कहा था? अल्लाह के हिसाब से रसूल कभी हम्म, बहकता नहीं है, राइट? बहकता नहीं है ना, वो नहीं, कभी गुमराह नहीं चले, गलत रास्ते पे नहीं चले हैं। गलत काम नहीं करता ना, गलत जी काम लिख नहीं लीजिए, करता ना। ओके। नहीं किया है, जो बहुत बड़ा गुनाह है वो नहीं किया है। छोटे छोटे गुनाह करते थे आपके रसूल? जी, भूल तो सबसे हो जाती है ना, भूल तो रसूल भी करते हैं। अच्छा, बोलो कि आपके रसूल छोटे गुनहगार थे। नहीं, भूल हुई है रसूल से, मैं कहता हूँ। मैं भूल की नहीं, मैं गुनाह की बात कर रहा हूं। गुनाह मेरे ख्याल में नहीं है, कभी नजर नहीं आ रहा मुझे। तो मतलब गुनाह उन्होंने कबीरा गलत तो हर काम किसी नहीं ने, किया। जी कुरान गवाह है, अच्छा, अगर मैं गुनाह अल्लाह गवाह कबीरा है, आपको कुरान बता में दूं, अल्लाह गवाह। वो गुनाह आपने कबीरा ही, अगर बता दूं, ठीक, गुनाह कबीरा अगर बता बताइए तो दूं, फिर, तो आपका अल्लाह झूठा साबित हो बताइए जाएगा तो। फिर? हाँ, पूरी तरीके से गुनाह कबीरा अगर साबित कर देते हो तो फिर तो अल्लाह झूठा साबित हो ही जाएगा। पक्का फिर छोड़ दोगे इस्लाम? दिखाइए तो आप। यार यार पहले मुझसे बोलना ऐसे कैसे, इतना क्यों डरता है? कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी ना है भाई। तो वो मेरा पहले काम है हमारे ना। जो उलमा है, हमारे उलमा पूरा चेक करके बैठे अरे हुए हैं कुरान उलेमा को, आप तो, कह रहे हो मैं दिखा दूंगा। अरे तू तू क्यों यार दिमागी अपंग बन रहा है? तू अपना दिमाग चला ना, उलेमा को छोड़। अगर मैं यहाँ पे साबित मैं कर जहाँ दूं, भी हूँ अपने ही हिसाब से हूँ, मैं जहाँ भी हूँ अभी। मतलब तू नहीं मानेगा? साबित करने के बाद भी तू मैं नहीं एग्री मानूंगा क्यों करेगा? नहीं, तो क्यों नहीं बोलना फिर मानूंगा। क्या? अगर आप बता दो कि आपके रसूल ने बड़ा गुनाह किया है, तो आप कुरान को गलत कहेंगे और आप इस्लाम छोड़ेंगे? जी, आप जो दिखा दोगे कुरान से वो मैं मान लूंगा कि हाँ ये किया है तो नबी ने। इस्लाम छोड़ोगे फिर? नहीं, और उसके बाद देखूंगा ना आगे आगे, उसमें अगर आप नहीं दिखा पाए फिर मैं कैसे अभी पहले बोल सकता हूँ।
मैं नहीं दिखा पाने जब पे बोल आपकी ही नहीं बात रहा। 100% सही हो गया ना, आप अगर मुझे इत्मीनान बख्श दिखा दो तो मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे? थैंक यू सो मच भाई, बोला तो सही। अच्छा, हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह जी, है या बड़ा गुनाह है? ये आप वो शहद वाला वाकया लेके आ गए हो। भाई ये मेरा शहद वाला, सवाल है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? नबी कर रहे थे हलाल को भाई हराम, मैं पूछ रहा तो हूं, अल्लाह ने रोक दिया। हलाल, एक मिनट, चालाकी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? बड़ा, बड़ा, बड़ा। अपना बड़ा अल्लाह गुनाह का है, मर्जी थैंक यू। चलेगा, आप अपना किसी पैगंबर का मर्जी थोड़ी ना चलेगा। एक मिनट, बड़ा गुनाह है। भाई लोग, आप इतना क्या सब लोगों को समझ में दिखाओगे? आया कि हलाल को हराम करना ये बड़ा गुनाह है, ठीक है? अब मैं इनको कुरान से बताता हूं कि अल्लाह के नबी ने हलाल को हराम किया था। किया था नहीं, करने की कोशिश किया था, अल्लाह ने रोक दिया था। किया था, किया था, एक मिनट रुको। मान लो कुछ कुछ करने की दिनों के लिए कर कोशिश, ही लिया था। तो बड़ा ये गुनाह भी कुछ मान दिनों के सकता लिए हूँ। किया ना? नहीं तो जब अल्लाह ने मना कर दिया उसके बाद तो नहीं ना किया ना, उसके अरे बाद ही बोला कि मतलब नहीं बड़ा ये गुनाह, हराम ही है। भाई भाई, आप अग्री करते हो ना, बड़ा गुनाह किया था रसूल ने? भले से एक दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए किया, 1 घंटे के लिए किया, बड़ा गुनाह किया था ना? आपने खुद अभी अग्री किया कि हलाल को हराम देखिए, करना ये बड़ा गुनाह है। अब आप ये भी अग्री कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए किया, मतलब कुछ दिनों के लिए आपके रसूल ने बड़ा गुनाह किया ना? कुछ दिन नहीं, मैं कुछ दिन नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि नबी ने पूरा एक दिन कोशिश ले किया ले था। भाई। भाई तू एक बार रेप करे या 100 बार रेप करे, तूने बड़ा गुनाह किया है नहीं किया? जी, अगर अल्लाह मना नहीं करते, नबी नहीं रोकते, ये हराम हलाल जो है ना, ये ऐसा चीज है जो हमेशा वाला चीज है। अब इसमें है एक ना? दिन तो मायने नहीं अरे रखता, 2 दिन मायने नहीं रखता। हाँ, एक हमेशा के दिन लिए दो अगर दिन हराम मायने कर लेते नहीं हैं अपने रखता। ऊपर तो मायने। भाई भाई, तूने कहा कि अल्लाह कहता है कि उसका रसूल बहकता नहीं है, गलत काम नहीं करता है, तूने खुद कहा। मैंने कहा तुझे अगर मैं बता दूं कि तेरे रसूल ने बड़ा गुनाह किया है तो तू छोड़ेगा? तूने ये भी कंफर्म किया कि हलाल को हराम करना ये बड़ा गुनाह है। अब तू पलटी क्यों मार रहा है? ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है शारी। तू ये भी अग्री कर रहा है कि अच्छा इतना कह दे कि रसूलुल्लाह ने बड़ा गुनाह किया था, हमेशा के लिए नहीं किया लेकिन किया, अल्लाह ये कंफर्म कर। अल्लाह अगर नहीं रोकते तो वो कर लेते, ये मैं कह तो सकता हूँ। बड़ा गुनाह किया, अरे अल्लाह बड़ा साहिल गुनाह साहब, किया या नहीं अल्लाह ने किया? उन्हें रोका ना, अल्लाह अल्लाह ने गुमराही से रोका ना नबी अरे को। अगर, फिर मैं अरे भाई अरे एक बात समझो। रोका नहीं, हाँ रोका नहीं, अगर, करने के बाद मना किया है। साहिल साहब, अगर वो रसूल अल्लाह के हराम हलाल को हराम नहीं कर रहा होता तो नबी अल्लाह को आयत उतारने की जरूरत क्या थी? वही मैं कह रहा हूं ना कि करने के बाद आयत उतारी। भाई करने यस, से पहले उतारी या करने के बाद उतारी? मान लो एक दिन के लिए कर ही लिया था। ओके, तो आपके रसूल ने बड़ा गुनाह किया था, अग्री करते हो? ये अगर ये हराम हलाल एक दिन का गुनाह तो है नहीं, हमेशा वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे। जा ये यार, जा, छूतिए ये इंसान, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, डंगर साबित है साला करने ये। के बाद भी हाँ साले इतना भी छूतिए, सोचता तो ये मानने वाला है ही नहीं। कुछ भी बता दो तो नहीं मानेगा। भाग, आना नहीं कभी स्ट्रीम में। और जब इसको मालूम आपको सब, मानना ही नहीं है, आप लोग असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आप जीत हार के लिए आते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप लोग डिस्कशन करने समझने के लिए कभी आप लोग आते ही नहीं हो कि यार चलो मेरे से गलती हो गई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि मेरे से अगर गलती हुई है कहीं पे, आप अगर उसको पॉइंट आउट करोगे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये रवैया आप लोगों के अंदर क्यों नहीं होता है? आप लोग ये पहले से क्यों बिठा के रख के आते हो कि मुझे जीतना है? जीतने के लिए मत आओ। सच को हम एक्सेप्ट करेंगे चाहे वो हमारे खिलाफ क्यों नहीं हो, ये सोच के साथ आओ।
इतना सिंपल तरीके से जब आपको रसूल के बारे में बताया, आपने अग्री किया कि हाँ छोटी बच्ची थी, पहले कहा कि 9 साल की बच्ची 15 साल की तरह हो जाती थी, वहां भी आपको मैंने साबित किया कि नहीं 9 साल में बच्ची ही रहती थी, वहां से भी आप भागे, अल्लाह की तरफ आए। जब अल्लाह को भी मैंने झूठा साबित कर दिया, फिर आप बोलते हो कि नहीं 1 दिन के लिए किया था ना, 2 दिन के लिए किया था ना। आपका दावा तो ये था कि वो गुमराही नहीं होते आपके रसूल, बहकते ही गुनाह नहीं, ये आपका दावा था। हम साबित कर गुनाह दिए, बहक के खत्म हो गया, आपका दावा ही गुनाह खत्म हो गया, झूठे साबित हो गए, आप गलत साबित हो गए। गुनाह कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा दावा किया था। हाँ, गुनाह कर ही नहीं सकता। अजीब है यार। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। हाँ सही है भाई। सलाम क्या वालेकुम भाई भाई, साहिल भाई। कान में दर्द कर देगा भाई, कान में दर्द कर देगा। थोड़ा हेडफोन हाँ लगाया हुआ तो हाँ निकाल दे भाई। हाँ ठीक है, थोड़ा दूर लेके बात करता हूँ। साहिल भाई हेडफोन, हेलो। हाँ भाई, हेडफोन हाँ निकाल देना बोलो। भाई। आप जो ये कुरान के बारे में जो बोलते हो ना, मैं अपने मौलाना, अपने पड़ोस वाले मस्जिद के मौलाना से पूछता हूँ। अब सबने एग्री कर लिया, मतलब मान लिया है कि कुछ हलाला वगैरह, फिर ये गुलाम औरत के बारे में, फिर अब जो चीज बताया नबी का, जो छोटा बच्ची से शादी और पीडोफाइल के बारे में, सब कुछ मान लिया। तो मुझे सर आप अच्छा लगता है कि मुसलमान हो? आप लोग ऐसा करते हो। हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ, राजूबुल इस्लाम है मेरा नाम। अच्छा, जरा जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन। मुझे याद नहीं आ रहे कुछ ज्यादा, मैं पढ़ता नहीं हूँ ये सब। इस्लाम दरूद के बारे में इब्राहिम इतना पढ़ो। इस्लाम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैं जो भी देखा हूँ बस दरूद आप इब्राहिम लोगों पढ़ो। के बंगाली में ट्रांसलेट करके, मतलब अपने लैंग्वेज में दरूद ट्रांसलेट इब्राहिम करके। पढ़ो। हाँ दरूद इब्राहिम पढ़ो। अब ये तो मसला कुछ और हो गया। मैं जाओ भाई, मत आ भाई। दरूद इब्राहिम भी नहीं आता आपको, आपको अत्तहियात नहीं आता है सही से, तो आप मुसलमान वैसे भी नहीं है। मजे करो लाइफ में। लेकिन ये मस्जिद में जाके मौलवी को पूछ रहा है और मौलवी एक्सेप्ट कर रहा है, ये बड़ी हाँ, अजीब बात है। झूठ बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं आके। लेकिन झूठ तो नहीं है मस्जिद में सही में, जाएगा ये और मौलवी, इनके मौलवियों का तो ये है ही ना, ये बोल ही रहा अरे है कोई मौलवी। मौलवी नहीं, ऐसा कोई मौलवी एक्सेप्ट नहीं करता कि हम अच्छा गलत है ये। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं साहब। नहीं नहीं सुन सकता ना दो मैं 10 इस सेकंड तरह से की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड मैं 10 सीधा सेकंड साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए, सेकंड सिर्फ और मौलाना इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड। समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो लेकिन मैं उनको समझा सकूं। बस अब अच्छा हो गया। 10 अल्लाह सेकंड सिर्फ, अल्लाह अरे 10 अल्लाह सेकंड मुफ्ती साहब अल्लाह 10। हाफिज। हम आपसे बात रसूल नहीं का करते। वास्ता अल्लाह आपको, हाफिज, बस। रसूल का वास्ता रसूल। जय हिंद। ये तो इनका हाल है। अरे एक्स पे कुछ लफड़ा हो गया। ये कौन आया? फेथ कौन? इनसाइड विद सलमान, ये अपने चैनल पे लगा रहा है। एक मिनट, हटा दिया। यानी और कितना इसमें हरामीपन है देखो इनका। हाँ, इसने एक्स का भी मेरे ख्याल से ये एक्स पे से हट गया है ना। हाँ मैं लगाता हूँ एक्स पे वापिस। हटा हाँ एक्स नहीं, पे। ये असल में ये चौथा आदमी जब कोई लगाता है ना तो ये एक्स पे से हटता है मेरे ख्याल से। तो मैं इसको ये वाले ऑप्शन को बंद ही कर देता हूँ। हाँ, यानी कितना हरामीपन है साले का। ये नहीं कि आके पूछे, लगा दो ऐसी। हाँ यार अविनाश भाई क्यों जुड़ रहे हो भाई? ओके, मोमिन हजरात जुड़ सकते हैं, नॉन मोमिन हजरात मत जुड़ो।
बीएमई साहब कह रहे फर्सी सलाम या रसूल मुर्तदीन उसवतुन हसना हजरत साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर बी अपॉन हिम जिना लूट जंग ज्यादती बच्चीबाजी वादा खिलाफी झूठ ये सब तो सुन्नत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। यस कह रहे साहिल भाई ये दुनिया आप लोगों को ता कयामत तक याद रखेगी। 15 साल में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब वो समय आ गया है, सबके हाथ में एंड्रॉइड है, बस 2 साल बाद जमाना बिल्कुल अलग होगा। नहीं ये 2 साल इतना जो है नॉन प्रैक्टिकल टारगेट कभी भी नहीं लेना है भाई, टाइम लगेगा। हाँ काम तेजी से चालू है, लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल में एकदम खत्म हो जाएगा, 2 साल में एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, इतना भी नहीं है, आएगा, काम हो रहा है। समर भाई हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। तृप्ति पाटिल कह रहे साहिल भाई बेसन एंड हल्दी वाला फेस पैक लगा लो। चलो यार अब क्या क्या करना पड़ता है देखो जरा। आरबीएस कह रहे साहिल भाई कुछ लेते हो कि दूं? नहीं ले रहा हूं यार, मेडिसिन चालू है। इब्राहिम साहब थैंक यू सो मच। सरदार गब्बर सिंह नए मेंबर बने, थैंक यू। देसी हिट सर्वोपरि भाई 8 महीने से मेंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया। समर भाई हमारे 17 महीने से मेंबर है, कह रहे कंप्लीटेड 2 years एज अ मॉडरेटर ऑन दिस चैनल। अरे थैंक यू सो मच समर भाई। एक गिलास पानी पेशाब के मिला के दे दूं पियोगे? भाई कह रहे हाई साहिल भाई कैसे हो, मंडे मेरा बर्थडे है। तो सर ट्यूसडे की स्ट्रीम में आपका बर्थडे मना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। सूरज सिंह भंडारी कह रहे वी लॉस्ट अ जेम अ गॉड श्री रतन टाटा जी। बिल्कुल सर आपकी इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। बी अमित कह रहे ब्रो थोड़ा रोमांस कर लो, सब वार्म होके ठीक हो जाएगा, फिर खजूर और वो अंजीर वंजीर खाओ रेगुलर, शायद ठीक हो जाए। बाय द वे कांग्रेट्स ऑन राविया पॉडकास्ट। अरे थैंक यू सो मच बी अमित साहब। वोएजर 1 कह रहे अरेबिक कैसे सीखूं? यार देखो ऑनलाइन अरेबिक क्लास होगी, उसमें आप ट्राई करिए। यस साहब कह रहे साहिल भाई एक बार और चले जाते तो नमाज खत्म हो जाती। कहाँ पे? अच्छा हाँ वहां पे अल्लाह के पास ना, सही बोले। लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, 50 टाइम की होनी चाहिए थी, ताकि इनकी हड्डी फसलियां सब दर्द होने लगता नमाज पढ़ पढ़ के। 50 टाइम की रखना चाहिए था। सुमित कुमार कह रहे साहिल भाई आई एम अ टीचर एंड आई एम ऑफ यू। एक बात मुझे जानना है, मोमिन लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं? मैंने बता दिया भाई थोड़ी देर पहले का, आप देख लीजिए नमाज में क्या पढ़ते हैं, कैसे नमाज आई, वो चीजें आपको बताई हुई है।